अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। खतीजा हमारे साथ मौजूद है, जिसके साथ फैसलाबाद के दरिंदे ने, जानवर ने, या कोई और भी लफ्ज हो तो मैं इस्तेमाल करूं शेख दानिश के लिए, और औरतों के नाम पर धब्बा, वो औरत माहम शेख जिसने इनकी भमें मूंड दी, इनके बाल काट दिए, इनकी उंगली काट दी, इनको जूते चटवाए, और उस शेख दानिश जो दौलत के नशे में चूर है, उसकी बेटी अना ने इनके साथ जो जुल्म बर्बरियत की, वो 10 मुहर्रमुल हराम 9 अगस्त का वाकया है। वो लोग उस दिन भी पूरी फैमिली शराब के नशे में कोकेन कर रही थी, आइस कर रही थी। नशे में धुत होकर उन लोगों ने इनके साथ इंतहाई नारवा सलूक किया, जिससे पूरा पाकिस्तान दहल कर रह गया। खतीजा हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो इन्होंने ये निकाब किया हुआ है या मास्क लगाया हुआ है, हिजाब किया हुआ है, इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप पूरे पाकिस्तान को बताएं, क्योंकि मेरे जो बाल हैं पीछे से सारे काट दिए गए हैं। मैंने इनका ऊपर से सर देखा है जो कि पार्शली गंजा हो चुका है। इनके होंठों पर भी तशद्दुद के निशान है, जिसको छुपाने के लिए ये हुलिया अपनाया हुआ है। खतीजा, आपके साथ जो वाकया हुआ है उसमें कौन कौन शख्स मुलव्विस था और ये किस दिन का वाकया है? जी, ये 10 मुहर्रम को हुआ है सब कुछ। इसके अंदर जो है वो शेख दानिश, उन माहम, शेख आना, फैज़ान, शोएब और जो नामज़द है ना, वो सब शामिल थे। उन्होंने हमें हमारे घर से किडनैप किया और फिर हमें ले जा के अपने घर तशद्दुद का निशाना बनाया। आपके घर में किडनैप करने कौन कौन आया था और किन गाड़ियों पर आए थे ये लोग? ये सब आए थे और सियार रंग की विगो डाला पे आए थे। ये सारे गनमैन्स थे, जो मैंने लिखा भी है कि 10 नामालूम अफराद जिनको मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ये लोग अंदर आए, दरवाजे फलांग कर आए? जी, उस वक्त घर में मैं थी, मेरी मामा थी और मेरा भाई था। इन्होंने मतलब हम लोगों को गन पॉइंट्स पे SMGs थी इनके गनमैन्स के पास, उसके ऊपर इन्होंने हमें किडनैप किया था। यहाँ पे नहीं, अपने घर ले जाकर मारा था। जनाब, ये देखें, इस निहत्ती लड़की को घर से उठाया, माँ के सामने, भाई के सामने, अपने गनमैन्स और SMGs राइफल्स के साथ, और दंदनाते हुए दिन दिहाड़े उठाकर लेकर गए हैं 10 मुहर्रमुल हराम को। आप एक लम्हे के लिए इनकी जुर्रत का अंदाजा लगाएं। जाकर घर क्या किया इन्होंने आपके साथ? फिर तशद्दुद स्टार्ट कर दिया सब ने। फिर आगे आपने देखी हैं वीडियोस की कैसे इन्होंने बाल काटे हैं और मारा है सब ने। बाल किसने काटे थे आपके? माहम थी, दानिश थे और साथ में जो बाकी इनके सर्वेंट्स थे उन्होंने। भमें कटी हुई हैं, ये भमें भी माहम ने काटी थी या दानिश ने काटी थी? माहम ने काटी थी। ये जो अना है, ये कहाँ पर थी, जो शेख दानिश की बेटी है? जो ये सारा वाक़या है, ये जहाँ पे जिस लोकेशन पे आया, वो शेख दानिश का खुद का रूम था और उसके बिल्कुल एडजस्टेंट जो है वो आना का रूम। यानी वहाँ पर मौजूद थी? जी थी। अना जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल लेने के लिए गई है तो उसका ये कहना है कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी। आपने इसको अपनी आंखों से देखा था? उसकी मौजूदगी का जो एविडेंस है वो FIA देगी, जिसमें उसकी लोकेशंस ट्रैक हुई हैं और वो कॉन्टीन्यूसली फैसलाबाद की ही थी। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि CCTV कैमरास जो शेख दानिश के घर लगे हैं, पुलिस ने उसको अपनी तहवील में ले लिया है। उस रिकॉर्ड में भी अना की मौजूदगी वहाँ पर सबूत के तौर पर अदालत में, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की जाएगी। अना बिल्कुल साथ वाले रूम में थी, ट्राउजर शर्ट उसने पहना हुआ था। वो जो आप एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होती हुई देख रहे हैं, जिसमें उसने स्नीकर्स पहने हुए हैं, वो स्नीकर्स इनसे चटवाए गए थे। बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल है कि माहम ने इतना तशद्दुद आप पर किया क्यों? क्या ताल्लुक है माहम का शेख दानिश के साथ? जी, वो उनके घर में रहती हैं, लेकिन वो उनकी वाइफ नहीं है, पर्सनल सेक्रेटरी हैं और ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या। वो तो कोर्ट में कहती हैं कि मैं शेख दानिश की बीवी हूँ, वो प्रिटेंड तो ये करती हैं। जी, वो भी एविडेंसेस जिस दिन केस कंटेस्ट होएगा सारा और सारा कुछ हेयरिंग्स होंगी, वो सब सामने आ जाएगा। आपने मुझे एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किया है जो कि माहम शेख का निकाह नामा है। ये वो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है वो निकाह का, जिसमें माहम की जो शादी है एक बड़ी गरीब शख्स के साथ हुई है जिसका नाम फ़हीम है। उसके साथ भी इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये शख्स कौन है? जब ये सारा कुछ शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, तो हमें इनके एक्स हस्बैंड ने जो है वो कांटेक्ट किया और उन्होंने वो हमें जो है ना अपना निकाहनामा भेजा था। माहम ऑलरेडी शादीशुदा है? जी बिल्कुल।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इसने कोई खुफिया शादी की हुई है शेख दानिश के साथ। जी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो तो डिनाई कर रही है ऑपोजिशन पार्टी सारे एक्यूजेशन से। माहम क्या कहती है कि मैं बीवी हूँ शेख दानिश की। जी वो तो कहती है। अगर माहम कहती है कि मैं शेख दानिश की बीवी हूँ तो ये आप मैरिज सर्टिफिकेट देख लें जो कि उसके हस्बैंड के साथ है और हस्बैंड उसके साथ बैठा भी हुआ है। ये जिस घर में बैठे हुए हैं उसकी हालत भी बता रही है कि उसका बैकग्राउंड क्या होगा या वो इतनी कोई वेल ऑफ नहीं है। ड्रग्स भी फ्राहम करती है माहम शेख। जी ये इनके ऊपर एक्यूजेशंस हैं और ये केस स्टार्ट होने के बाद ही सब कुछ सामने खुला है। माहम के बारे में आपको बावसूख जराए के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी खबर पर स्टैंड भी लूंगा। जो मुझे बताया गया है ये माहम और जो इसकी वालदा है ये मंशियात फरोशी में मुलविस हैं और शेख दानिश का वीगो डाला इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बड़ी मंशियात किसी को भी डिलीवर करनी होती हैं। यही वजह है कि इनके घर में जो शराब की 56 से ज्यादा बोतलें बरामद हुई, कुछ बियर्स की बोतलें बरामद हुई, कोकेन बरामद हुई, इसके साथ साथ कुछ क्रैक्स बरामद हुए। उसके बाद उनको अदालत ने जो है बेल भी दे दी है। माहम के हवाले से एक वीडियो भी हमें कुछ जराए ने सेंड किए हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वो एक BMW में बैठी हुई है किसी शख्स के साथ, पीछे 2 खवातीन बैठी हैं जो उसकी वीडियोस बना रही हैं। ये उन खवातीन को भी गालियां दे रही हैं और BMW की ड्राइव का मजा ले रही हैं। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें इनका मिशन जो है वो बड़े बड़े लोग ही होते हैं कि जिनको ये लड़कियां भी सप्लाई करती हैं, उनको ड्रग्स भी फराहम की जाती है। उसके बाद अगर कोई इनको पकड़ ले, इनकी गिरफ्तारी कर ले और जर्नलिस्ट इनसे कोई क्वेश्चन करे तो ये कोर्ट में हथकड़ियां अगर इनके हाथों पर लगी हो तो ये फिर भी उनको गालियां देती हैं। कुछ तस्वीर भी आपकी दी, एक तस्वीर में एक लड़की लेटी हुई है, वो आप ही है या कोई और है? जी वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब वो क्लेम कर सकते हैं, उन्हें क्या एविडेंस दिखा दें। ये भी क्लेम करते हैं कोई आपका 3-4 लड़कियों का कोई ग्रुप है जो आप ब्लैकमेल करती हैं लोगों को, इसमें कितनी सदाकत है? आप प्लीज़ ये वाला सारा केस पुलिस को दें और आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन से फाइंड आउट कर लें अगर ये एग्जिस्ट करता है। ये भी कहते थे कि आपके शेख दानिश के साथ कोई फिजिकल रिलेशंस भी हैं, ऐसी कोई हकीकत है? जी मेरी MLC रिपोर्ट आपके सामने है और आपको पता है ये कि उसके अंदर आई एम डिक्लेयर्ड एज अ वर्जिन। ये वो रिपोर्ट मैंने देखी भी है जो पुलिस की मौजूदगी में इनकी मेडिकल रिपोर्ट हुई है। उस बात का सबूत है कि इनका उनके साथ किसी भी किस्म का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। इन लोगों में से वीडियोस आपकी वायरल किसने की थी? FIA के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो वीडियोस वायरल दोनों पार्टीज ने की है, माहम ने भी दानिश ने भी, दोनों ने वायरल की हैं वीडियो। शेख फैमिली का वर्जन लेने के लिए मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया ऑल द वे। इनके जो मामू हैं एना के इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो अपनी माँ के साथ मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स उसका केस नहीं लड़ रहे बल्कि उसका मामू ही वकील है जो कि अदालत में पेश हुआ है और जमानत लेने के लिए जो है वो तरले मिन्नतें कर रहा है। इन्होंने मुझे कहा कि आप लाहौर से आ जाएं, हम आपको एना का इंटरव्यू करवाएंगे लेकिन आप किसी के साथ भी हमारी लोकेशन शेयर नहीं करेंगे और ये बात आप सीगा राज में रखेंगे। मैं इस्लामाबाद पहुंचा, मैं 10 बजे लाहौर से निकला, 2 बजे पहुंचकर कॉल की इसके मामू को, तो उनका ये कहना था कि नहीं हमने इंटरव्यू नहीं देना, हमने बच्ची को स्लीपिंग पिल्स देकर सुला दिया है। अगर आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू नहीं देना था, अपना वर्जन नहीं देना था, तो आप मुझे लाहौर में ही मना कर देते। मैं लाहौर से ऑल दी वे चलता हुआ इस्लामाबाद रात 2 बजे पहुंचा और उसके बाद जब आपने इंटरव्यू नहीं दिया मैं घंटा इस्लामाबाद टोल प्लाजे पे खड़ा रहा और मैं वहां से वापस सुबह 8 बजे पहुंचा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों का कोई वर्जन आना चाहिए, आप अपना कोई भी स्टांस देना चाहते हैं, कोई भी मौकिफ देना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपकी भी उतनी ही आवाज बनेगा। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई मुतालबा करना चाहें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई मुतालबा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी मेरे साथ ज्यादती हुई है और ये आप सब ने देखा है और मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए और आप सबकी दुआएं चाहिए। मंडे को इनकी हेयरिंग है और कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत जो वकला हजरात हैं, मैं समझता हूँ वो भी खिराज तहसीन के कहीं ना कहीं मुस्तहिक हैं। जहाँ पर ट्विटर में भी उनके हक पर ट्रेंड्स बन रहे हैं कि उन्होंने शेख दानिश या उसकी फैमिली का उनकी तरफ से किसी भी तरह की वकालतनामे अदालत में पेश करने से या उनका वकील बनने से इनकार कर दिया। खतीजा की वालदा हमारे साथ मौजूद है। माँ जी आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए जो हमारे साथ हुआ है ना, इनको इसकी पूरी सजा मिल जाए, हमें इंसाफ चाहिए। और दूसरा इसकी बेटी ही बहुत इज्जत वाली नहीं है, हमारी बेटी वैसी नहीं थी। अपनी बेटी को छुपाने के लिए कहाँ के कहाँ ये लोग पहुँचा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। पहले उसकी बेल्स वगैरह जो है वो कराते फिर रहे हैं। बेटी बेटी लग रही है और दूसरों की बेटी बेटी नहीं है। आज अगर इसका बाप जिंदा होता है खतीजा का तो ये इस तरीके से करते इसके साथ? कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता था, कभी भी वैसे करते।
कहते माँ आपका तो कलेजा मुंह को आया होगा। मैंने तो कोई वीडियोस देखी नहीं है, लोगों से सुना है, टीवी में भी चलती, मैं नहीं देखती। आप ये अंदाजा लगाएं, ये कह रही है कि मैंने वो वीडियोस देखी नहीं है, वो टीवी पर भी चलती है, मैंने नहीं देखी। मैंने तो लोगों के मुंह से सुना है कि आपकी बेटी के साथ ये हुआ है। मेरा तो कलेजा फटता है वो सुनकर, मेरे में देखने की हिम्मत नहीं, मैंने अभी तक वो वीडियोस देखी नहीं है। ये माँ है, कितना बड़ा इन्होंने जुमला बोला है कि जो मेरी बेटी है उसके साथ आपने क्या किया है, और अपनी बेटी को बचाने के लिए आप इस्लामाबाद मफरूर हो रहे हैं, झूठ सच मिलाकर कबलस गिरफ्तारी उसकी जमानत लेना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की इखलाकियात का जनाजा निकला है जो ये वाकया हुआ है। माँ जी, इसमें हम आपके साथ हैं, मेरा प्लेटफॉर्म आपके साथ है। इन लोगों ने जो ओपोनेंट पार्टी है शेख फैमिली, इन्होंने मुझे करोड़ों रुपए की ऑफर की है कि आप इस केस पे अपना मुंह बंद रखें, लेकिन मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। और इंशाल्लाह आने वाली मजीद वीडियोस में ये जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स होंगी ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इनके भयानक चेहरे हैं ये भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।